हाय गाइज, वेलकम टू मनी ब्लॉग। तो गाइज आप लोगों को आज बताएंगे संविधान के बारे में। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट कर दीजिएगा गाइज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 76 है। चलिए क्या कहता है आप लोगों को पढ़ के आसान भाषा में समझाते हैं गाइज। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विविध स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करें या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे तो जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या उसके अधीन प्रदान किए गए हो। मायावादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी सुनवाई का अधिकार होगा। महान्यायवादी राष्ट्रपति के पर्वत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेगी। सरकारी कार्य का संचालन। भारत सरकार के कार्य का संचालन। आर्टिकल 77 भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिक प्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों से विनिर्दिष्ट की जाए, और इस प्रकार अधिक प्रमाणित आदेश या लिखित की विविध मान्यता इस आधार पर प्रगत नहीं की जाएगी वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। आर्टिकल 68 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। क्या कहता है आप लोग को आसान भाषा में बताते हैं गाइस। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ परिषद के सभी विनिश्चित राष्ट्रपति को सूचित करें। संघ का कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक व्यवस्थाओं को संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे, और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने भी निश्चित कर लिया गया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया और राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। संविधान 17वां संशोधन अधिनियम 1992 की धारा 2 द्वारा 1 से 6 1995 से अंतः संस्थापित संविधान 82वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 12 द्वारा 3(1) सन 2077 से स्पष्टीकरण से स्थान प्रतिस्थापित संविधान 84वां संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 2 द्वारा
2000 के स्थान पर प्रतिसंस्थापित संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा या राज्य प्रमुख या उस राज्य प्रमुख शब्दों का लोप किया गया। संविधान 11वां संशोधन अधिनियम 1961 की धारा 2 द्वारा संयुक्त अधिवेशन में समावेश संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के स्थान पर प्रतिसंस्थापित संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा या राज्य प्रमुख या उस प्रमुख शब्दों का लोप किया गया। अनुच्छेद 71 संविधान 39वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 2 द्वारा 10/8/1975 से और तत्पश्चात संविधान 40वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 10 द्वारा संशोधित होकर उपयुक्त। तो अध्याय 2 संसद साधारण आर्टिकल 79। गाइस चलिए आप लोगों को बताते हैं क्या कहता है। संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। बहुत हम लोग मेहनत से बनाते हैं वीडियो को और आप लोग समझ ही सकते हैं। तो चलिए आर्टिकल 80 क्या कहता है। राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों और राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। राज्यसभा में राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में इस नियमित अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा। राष्ट्रपति द्वारा खंड के उपखंड के अधीन नामांकित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या प्रायोगिक अनुभव होगा। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। राज्यसभा के प्रमुख राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वहन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा किया जाएगा। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करेंगे। तो आर्टिकल 81 क्या कहता है। लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 503 से अधिक सदस्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद की विधि द्वारा उपबंधित करे चुने हुए 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो गाइस अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और कमेंट कर दीजिए। वीडियो के बार बार बोला जा रहा है आप लोगों को। खंड 1 उपखंड के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए अध्याय एक ही हो और प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्यों में यथाशक्ति
एक ही, परंतु इस खंड के उपखंड के उपखंड किसी राज्य को सभा में स्थानों के आवंटन के प्रयोजनों के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या 8 लाख से अधिक नहीं होगी। इस अनुच्छेद जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, परंतु इस खंड में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किए गए निर्देश का जब तक 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थात लगाया जाएगा कि वह खंड 2 के उपखंड का और उस खंड के परंतु के प्रयोजनों के लिए 1971 की जनगणना के प्रतिनिर्देश और खंड 2 के उपखंड के प्रयोजनों के लिए 2001 जनगणना के प्रतिनिर्देश हैं। तो वीडियो समाप्त हुआ गाइस, आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा गाइस। तो वीडियो समाप्त हुआ।